अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया की किचन में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी स्टीम चिकन की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। और इसको बनाने के बाद आप बाज़ार के स्टीम चिकन, बाज़ार के रोस्ट को 100% भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। तो चलिए जल्दी से किचन में चलते हैं और इसकी तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बाउल में दही ले लेंगे। दही है मेरा घर का बना हुआ, आप लोग चाहें बाज़ार का ले लें, टेट्रा पैक का ले लें, लेकिन दही जो है हमारा बहुत अच्छा सा बीट होना चाहिए। इसके अंदर कोई गुठली नहीं होनी चाहिए, कोई चंक नहीं होना चाहिए दही का, नहीं तो हमारा मसाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो जल्दी से प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्पाइसेस ऐड कर लेंगे अपने दही में। तो स्पाइसेस जो हैं आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालने, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो चिकन का टेस्ट जो है उसको ख़त्म कर देंगे। नमक लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, भुना कुटा ज़ीरा पाउडर है हाफ़ टी स्पून। इसको ज़ीरे को ड्राई रोस्ट करके हमने इसका पाउडर बना लिया है। रेड चिली पाउडर है हाफ़ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी धनिया पाउडर 1 टी स्पून, हल्दी पाउडर 1 टी स्पून, और साथ इसमें हम डालेंगे तंदूरी मसाला शान का। तो इसलिए आपने अगर तंदूरी मसाला यूज़ करना है तो जो घर के स्पाइसेस हम ऐड करें उनको ज़रा आपने हाथ रोक कर डालना है। तो ये है हमारा शान का तंदूरी मसाला। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और बहुत ही मज़ेदार सा इसका जो है वो एक अरोमा आता है, और चिकन में कलर बड़ा खूबसूरत आता है। तो आप मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग इसको यूज़ करें। मैं हमेशा जो है वो शान के प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हूँ। तो जब आप पैक खोलें तो उसके बाद इसको टाइट करके यूँ फोल्ड करके तो आप इसको रखें फ्रिज में, तो कभी भी आपका जो मसाला है वो ख़राब नहीं होगा। सोया सॉस डलेगी यहाँ पे 1 टीस्पून। अगर आपको सोया सॉस का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें। तो मैंने 2 टीस्पून के करीब सोया सॉस इसमें ऐड कर लिया। अच्छे से मसाले को मिक्स करेंगे और उसके बाद हम अपने चिकन को जो है मसाला बहुत अच्छा सा लगा देंगे। और मैं यहाँ पे 15 से 20 मिनट के लिए इसको रख रही हूँ। आप लोग ओवरनाइट इसको रखें तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर ले लिया मैंने लेमन्स को मैंने कट करके 30 सेकेंड के लिए माइक्रो किया। तो आप लोग भी ज़रूर करें, इससे जो जूस है वो अच्छा खासा हमें मिल जाता है। तो चिकन को मसाला लगा के हम रख देते हैं। और उससे पहले मैं ऐड करूँगी 1 पिंच ज़रदा कलर का। तो जी चिकन को मैंने मसाला लगा के रख दिया था आधे घंटे के लिए। मैंने करवाए थे चिकन के 8 पीसीस, और इससे छोटा पीस जो है वो स्टीम में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ वीडियो स्किप हो गई है क्योंकि लाइट ऑफ हो गई थी, वीडियो नहीं शूट हो सकी। तो चिकन के पीसीस आप देख लें किस तरह के बने हुए हैं, ऐसे ही पीसीस आपने करवाने हैं। और डायरेक्ट मैंने इसको पैन में डाला है, कोई पैन में मैंने पहले ऑयलिंग नहीं की है, कोई हम स्टीमर नहीं रख रहे। और इतना ईजी ये तरीका है चिकन को स्टीम करने का कि आप लोग इस तरीके से बनाएंगे तो हमेशा ही बनाएंगे। तो जब भी चिकन को स्टीम आपने करना है, आपने पूरी मुर्गी लेनी है और उसके आपने 8 पीस करवाने हैं। तो अभी हम इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, ताकि हमारा दही जो है वो अपना पानी छोड़ दे, और फिर हम उसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो हाई फ्लेम करके पका लेते हैं इसको। तो जी यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को हाई फ्लेम पे पकते हुए। अभी हम इसका थोड़ी सी जो है वो पोजीशन चेंज कर देंगे और फिर इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे, जिस फ्लेम पे हम चावलों को दम लगाते हैं उस पर 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। और बीच में अगर आपको लगे कि आपकी फ्लेम ज़्यादा है तो आप चिकन की साइड टर्न कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने दूँगी। तो यहाँ पर देखें 15 मिनट हो चुके हैं। चिकन हमारा जो सा बहुत ज़्यादा पानी छोड़ चुका है, हमारा दही का पानी है, उसके अलावा हमारे चिकन ने अपना पानी छोड़ा है। तो यहाँ पर एक साइड बहुत अच्छी कुक हो चुकी है, कलर बहुत ही ज़बरदस्त आया है। तो इसकी मैं साइड टर्न कर दूँगी और अगेन इसको जो सा है हम 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक हमारा पानी ड्राई नहीं हो जाता, हमारा सारा मसाला जो है वो चिकन के साथ ड्राई नहीं हो जाता, तब तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, ताकि अच्छा सा अरोमा जो है वो हमारे चिकन के अंदर आ जाए, टेस्ट आ जाए चिकन के अंदर। और अगर आपका ये मसाला, ये पानी ज़्यादा है तो आप इसको उतार भी सकते हैं और नेक्स्ट डे इसको आप किसी राइस वगैरह में यूज़ कर लें, तो कोई भी चीज़ वेस्ट होने वाली नहीं है। तो 10 मिनट इसको और पकाते हैं, फिर डिश आउट करते हैं। तो देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और सुपर टेंडर, बहुत ही जूसी, बहुत ही टेंडर, बहुत ही मज़ेदार सा। हल्की सी नमी है इसके अंदर अभी। तो इसी पोजीशन पे मैं इसके अंदर रखूँगी एक छोटा सा ये बाउल, और इसके अंदर रखेंगे हम जलता हुआ कोयला, और इसको देंगे हम स्मोक कोयले का बहुत अच्छा सा, ताकि इसके अंदर बारबेक्यू का टच आए और खाने वाले हैरान रह जाएं कि आपने ये कैसे बनाया है। तो स्मोक दे लेते हैं इसको, और स्मोक जब हमारे कोयले से आ जाए तो इंस्टेंटली आप इसको कवर कर दें और इसको दम पे दे दें 10 से 15 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा मज़ेदार सा स्टीम चिकन बन के तैयार है। बनाएं, ट्राई करें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, और वीडियो को ज़रूर अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।